वेलकम टू माय सीरीज़ वंस अगेन। टेस्ट नंबर चल रहा है 3 जो रिलेटेड है ज्योग्राफी से। ठीक है जी। टेस्ट सीरीज है विज़न की 2025। तो हम इसके बारे में बात कर लेते। कल हमने 1 से लेकर 15 क्वेश्चन करे थे। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है क्वेश्चंस करने के डायरेक्ट। ठीक है, हमारे पास अपने नोट्स हैं, हम नोट्स को पढ़ने के बाद सीधा क्वेश्चंस करते हैं। ये पेपर क्वेश्चन के बिना नहीं निकलता है। क्वेश्चंस करने से हम जो हमारे पास पढ़े हुए टॉपिक्स हैं उसको हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल स्ट्रेटजी है। क्वेश्चंस विजन के थोड़े टफ होते हैं, इसे करने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन मे बी एट्रीब्यूटेड टू एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द विंटर सीजन। कह रहा है हमारे इंडिया के अंदर जो आजकल जो नॉर्थ पार्ट है यहाँ पर बहुत ठंड पड़ रही है। विंटर सीजन के अंदर कोल्ड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो कारण क्या है? तो पहला पढ़ते हैं, द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द कैस्पियन सी। ये बिल्कुल सही है। कैस्पियन सी जो हमारे कोल्ड विंड्स आ रही हैं पीछे से हमारे पास, इधर पार्ट से सारा हमारे पास, ये ठीक है, इसका पार्ट है। अर्लियर ऑनसेट ऑफ द जेट स्ट्रीम। देखो जेट स्ट्रीम का कोई रोल प्ले नहीं होता इसके अंदर। जेट स्ट्रीम का रोल प्ले होता है हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून के अंदर। अगर मानसून की बात है तो वहाँ पे यूज़ तो हो जाएगा एक बार को, पर लेकिन यहाँ पे नहीं होता। कॉन्टिनेंटलिटी ऑफ नॉर्थ इंडियन रीजन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है जैसे हिमालय में बर्फ़ पड़ गई। हिमाचल प्रदेश में कहते हैं जी आज तो बहुत बर्फ़ पड़ रही है, जिसकी वजह से जो हवाएं यहाँ से निकल के थोड़ी बहुत हमारे पास यहाँ पर आती हैं। कहते हैं ना शिमला के अंदर बर्फ़ पड़ गई, उसी को कहते हैं हम कॉन्टिनेंटलिटी ऑफ द नॉर्थ इंडियन रीजन। तो 1 और 2 हमारे पास सही है, तो आंसर कितना होगा उसका? 1 और 3। तो आंसर हमारे पास हो गया सी। ठीक है, सिंपल तरीके से करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। कहता है इट इज़ अ बेसन ऑफ द माउंटेन एंड हिल्स अराउंड वेयर द ड्रेनेज इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बेसिन एंड ड्यू टू द ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ द सेंटीमीटर फ्रॉम द बेसिन मार्जिन टू नियर लेवल प्लेन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेसिन। मतलब हिंदी में समझाता हूँ। कह रहा है कि एक तरह का ये हमारे पास, मैंने मान लिया ये एक ऊंचाई है। ठीक है, ये ऊंचाई है। यहाँ से हमारे पास रेनफॉल हुआ, रेनफॉल होने से पानी हमारे नीचे जाएगा और सेडिमेंटल जो होंगे यहाँ पे जाके कहीं ना इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे करके। कहते हैं इस पार्ट को, इस चीज़ को क्या कहते हैं? तो कह रहा है इट इज़ अ बेसन। ये बेसन बन गया हमारे पास विद माउंटेन। ये हमारे पास क्या हो गया? माउंटेन है। हिल्स, जहाँ पे जो पानी जो हमारे पास है सेंटर के से ड्रेनेज की तरफ, बेसिन की तरफ जा रहा है, और ग्लेशियर डिपोजिशन होता है सेडिमेंट। तो यहाँ पर क्या हो गया? डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स हो गए। तो कर इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्लासा, या प्लास कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? प्लास। ठीक है, अच्छा सही है। यहाँ पर इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे एक तो सेडिमेंट यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए रेफर टू द सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स हमारे कैसे बनते हैं? सैंड ड्यून्स एक तरह क्या होते हैं, जो रेत के जो हवाएं चलती है ना, उसे बोलते हैं। अब देखो, बार चांस इज अ फॉर्म्ड इन द एरिया ऑफ द वेरिंग विंड स्पीड। ठीक है, बच्चे ने हमारे पास क्या करा है कि हमारे पास कि जो बर्चेंट्स हैं आर फॉर्म्ड इन द एरिया ऑफ द वेरिंग विंड स्पीड। नहीं, ये हमारे पास क्या है? हमारे पास गलत है। क्यों? जो हमारा बर्चेंट्स होता है ना, पहली बात तो ये क्रिसेंट शेप में होता है, क्रिसेंट शेप्ड होता है। ठीक है, जो जिसका पॉइंट जो होता है वो अवे फ्रॉम द विंड्स होता है, ना कि साथ में होता है। अवे फ्रॉम द विंड्स, विंड से दूर भागता है, इसे कहते हैं बर्चिन्स। तो ये पहला हमारा गलत हो गया। द प्रेजेंस ऑफ द वेजिटेशन हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सैंड ड्यून्स। कह रहा है कि वेजिटेशन होने से हमारा जो सैंड ड्यून्स बनता है उसके अंदर प्रॉब्लम पैदा होती है। मैं कह रहा हूँ ये गलत है। कैसे? देखो, जो प्लांट्स होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? मेंटेन करने के लिए इन ड्यून्स। क्यों? क्योंकि जब प्लांट्स हमारे पास होंगे तो यहाँ पर रूट के अंदर सारे यहाँ पर इकट्ठे होंगे ऐसे करके, जिसकी वजह से होगा कि जो हमारा सैंड स्टोन, जो हमारा सैंड बनेगा, हमारे पास सैंड ड्यून्स होगा, उसको स्टेबिलिटी मिल पाएगी।
अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर इरोजन नहीं होता ड्यू टू रूट सिस्टम, भाई रूट सिस्टम है, इसकी वजह से उखड़ के बाहर नहीं पा जाएंगे, सारे पेड़ हमारे बाहर नहीं हो पाएंगे। तो कह रहा है कि जो प्लांट्स रोल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर, ठीक है, स्टेबलाइज द सैंड पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल जो हमारे उड़ रहे हैं उसको स्टेबल हो जाते हैं बाय ड्यू टू द रूट सिस्टम। इससे होगा कि हमारे पास जो ड्यून्स की जो ग्रोथ है वो होगी। तो बेसिकली प्रेजेंस ऑफ द वेजिटेशन उसको गलत नहीं करते, मतलब उसको रोकते नहीं हैं, उसको बढ़ाते हैं सैंड ड्यून्स को, हवाओं को, ठीक है, पहली बात। तो ये गलत हुआ। सैंड ड्यून्स कैन नॉट फॉर्म्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड मूवमेंट, गलत है, परपेंडिकुलर बन सकता है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ विंड मूवमेंट, ठीक है। तो हमारे पास क्या तीनों गलत हो गए, आंसर इसका है डी। छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग रेफरेंस ऑफ द कार्स्ट लैंडफॉर्म। अब कार्स्ट लैंडफॉर्म क्या होता है, हिंदी में समझाऊँ तो एक तरह का बेड रॉक है, एक तरह का बेड है जिस पर पोरस होते हैं, मतलब गड्ढे होते हैं। तो जो पानी हमारे पास आता है, पानी यहाँ पर आया, पानी सरफेस पे रुकने के बजाय नीचे आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैरेस्ट रीजन। तो कैरेस्ट रीजन हैव द लिटिल सरफेस ड्रेनेज। तो पोरस नेचर ऑफ बेड रॉक अलाउ वाटर टू अंडरग्राउंड नॉट ऑन सरफेस। इसका मतलब सही हो गया हमारे पास। तो बी सेकंड पार्ट पढ़ते हैं हमारे पास, स्टेलासिटीज एंड स्टेलग्माइट्स आर द बोथ आर डिपोजिशन फीचर्स ऑफ द कैरेस्ट लैंडफॉर्म। तो देखते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे स्टेलासिटीज और एक हमारे पास होता है स्टेलग्माइट्स। इसमें हमारे पास क्या होता है, मान लो हमारे पास छत है एक, और छत से जो पानी टपक रहा है, पानी टपके ना यहीं पे ही रह जाए, और जिसकी वजह से पानी हमारा एवोपरेट हो जाए। एवोपरेट होने के बाद यहाँ क्या बच जाए, कैल्शियम, और ये बन जाता है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इरोजन। क्या कहते हैं, इरोजन डिपोजिशन। तो उसका मतलब गलत हो गया, कह रहा बहुत हमारे पास बहुत हमारे डिपोजिशन फीचर्स होते हैं, तो गलत हो गया, इसका इरोजन फीचर्स होते हैं। स्टेलग्माइट्स हमारे पास क्या होता है, ये पानी जो होता है छत से आके ज़मीन पे आ गया, और यहाँ पे कैल्शियम का पार्ट बन जाना, द लेयर जो बन जाती है हमारे पास यहाँ बन जाती है, तो मतलब वाटर ऑन सरफेस एंड कैल्शियम डिपोजिशन ऑन सरफेस, इसको हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन फीचर। इसको हम कहते हैं डिपोजिशन फीचर। छत के ऊपर बन जाना कैल्शियम का, उसे हम कहते हैं इरोजनल डिपोजिशन। ज़मीन पे बन जाना, इसे कहते हैं डिपोजिशन फीचर्स। इसको हम कहते हैं स्टेलग्माइट्स। जो छत पे जो बनता है हमारे पास, रूफ पे बनता है, केव रूफ पे, जिसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्टेलसिटीज। तो हमारे पास ये गलत हो गया। तो हमारा क्वेश्चन रीजन हमारे पास क्या होता है, द रीजन द पोरस नेचर ऑफ द बेड रॉक अलाउ द वाटर टू द अंडरग्राउंड रादर देन द वाटर सरफेस। तो हमारे पास ये सही हो गया। तो हमारे पास कितना आंसर हो गया इसका, इसका आंसर हमारे पास हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। ग्रैंड कैनन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका वाज क्रिएटेड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ये रटने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास डी, रिवर है हमारे पास रिवर कोलोराडो, ठीक है जी। क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोइल। सोइल से रिगार्डिंग हमारे पास स्टेटमेंट है, ये पढ़ते हैं। तो यंगर सोइल हैव द सिमिलरिटीज टू द पेरेंटल मटेरियल्स, ये सही बात है। जो यंगर सोइल होती है उसकी सिमिलरिटीज पेरेंटल मटेरियल से होती है। सोइल इन द हॉट ट्रॉपिकल रीजन एग्जिबिट द सेलुलर प्रोफाइल, एक। और दूसरा है हमारे पास ह्यूमस एक्यूमुलेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द सोइल इन द सब आर्टिक रीजन, ठीक है, पढ़ते हैं। देखो, एक होता है समर या हॉट की बात करें, और एक होता है कोल्ड। इसमें खास बात क्या होती है, कोल्ड के अंदर जो बैक्टीरिया एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्लो हो जाती हैं, जबकि इसके अंदर मॉडरेट रहती हैं, फास्ट रहती हैं।
ठीक है। तो जब हमारे पास ये फास्ट जब जब हमारे पास फास्ट होती हैं हॉट रीजन के अंदर, तो इससे हम कहते हैं जो डीपर प्रोफाइल बनती है, क्या बनती है, डीपर प्रोफाइल। और इस केस में जो प्रोफाइल बनती है उसे कहते हैं हम शैलोवर प्रोफाइल। इस पेज पर क्वेश्चन लेकर देख लो अब आप। कह रहा है गर्मियों के अंदर जो प्रोफाइल बनती है वो शैलो प्रोफाइल बनती है। मैं कह रहा हूँ गर्मियों में जो बनती है वो बनती है डीपर प्रोफाइल, तो सेकंड हमारा गलत हो गया। थर्ड, ह्यूमस एक्यूमुलेशन इज अ करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द सॉलिड इन सबैट्रिक। अब सब आर्किटेक्टिक रीजन क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं। कोल्ड के अंदर बैक्टीरिया एक्टिविटीज़ हमारी वैसे ही कम हो जाती हैं, तो इसीलिए ह्यूमस जो हमारे पास होगा एक्यूमुलेशन वो तो नहीं होगा ना, इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया। आंसर है हमारा पास ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर पे आओ 22 पे। 22 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर के स्ट्रक्चर के बारे में बात चल रही है। करेक्ट, ट्रोपोस्फेयर रीच द मैक्सिमम थिकनेस अराउंड द 30 डिग्री लैटिट्यूड बोथ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। चलो इसके बारे में समझते हैं बात को। ये हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है। ये कह रहे जो जो ट्रोपोस्फेयर होता है ना उसकी जो हाइट है, वैसे जो हमारे पास ट्रोपोस्फेयर हमारे पास एक तो लोवेस्ट रीजन होता है या लोवेस्ट लेयर होती है। ये एक्चुअली है क्या, 8 किलोमीटर तो पोल पर है और 18 किलोमीटर इक्वेटर पे है। इसका मतलब अलग अलग हो गया, तो पहला बात हमारी गलत हो गई। अब बात ये है कि इक्वेटर पे ये 8 किलोमीटर 18 किलोमीटर क्यों है। हमारे पास जो अर्थ होती है, जो हमारे पास अर्थ है, अर्थ का हमारे पास इक्वेट कोल्डेसिस फोर्स, इसकी वजह से क्या होता है, जो हाइट है इसकी पेड़ की वो हमारी बढ़ जाती है, जबकि यहाँ पे कम होती है। तो इसका आंसर है, तो थिकनेस हमारे पास कम होती है, मतलब पोल पे जो थिकनेस है वो है हमारे पास 8 किलोमीटर, इक्वेटर पे 18 किलोमीटर। पहला हमारा गलत हो गया। द जोन सेपरेटिंग द स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर इज नोन एज द स्ट्रेटोपोरस। ये हमारे पास सही है। ठीक है। एंड आइनोस्फेयर इज लोकेटेड अबाउ द म्यूजोस्फेयर। ये भी हमारा सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड हमारे पास थर्ड आंसर हो गया, आंसर इसका सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ 23 पे। द फेमस सुबिका पेंटिंग स्टाइल इज अ डिस्क्राइब कनेक्टेड टू द कल्चर हिस्ट्री। कह रहा है सुबिका पेंटिंग हमारा किससे रिलेटेड है, तो ये मैत्री से है, याद कर लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अभी चल रहा था उसके करंट अफेयर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बोचा सनवासी अक्सर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS हिंदू मंदिर के बारे में दी हुई है। तो कह रहा है कि फर्स्ट हिंदू मंदिर है अबू धाबी के अंदर, बिल्कुल सही है। द टेम्पल बिल्ड ऑन द स्टाइल ऑफ द नगारा स्टाइल, ये भी सही है। 7 शिकारा जो बने हैं टेम्पल के अंदर वो रिप्रेजेंट करते हैं 7 इमिरेट्स को ऑफ UAE, ये भी सही है। तो उसका मतलब है ऑल आर 3 सही। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन रिटर्न वाले थे करंट अफेयर से था। हमारे पास है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेफर करता है हमारे रेफरेंस टू द लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम से क्वेश्चन है हमारे पास। तो कह रहा है लोकल टाइम चेंज विद द चेंज ऑफ द लैटिट्यूड, सही बात है हमारे पास। अगर हम देखें तो हमारे पास ये अर्थ होता है, लैटिट्यूड हमारे पास लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड हमारे पास ये होता है। अगर हमारे पास ये ग्रीनविच लाइन है तो ऐसे बढ़ते बढ़ते टाइम हमारा चेंज होता रहेगा, तो पहला हमारा सही है। ऑल स्टैंडर्ड मीडियन ऑफ द कंट्री बोथ आर लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम्स आर द सेम टाइम, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हुआ इसका सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं, इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप के बारे में। इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप के बारे में अगर आप ये देखोगे तो 1971 के अंदर जो बांग्लादेश, जो हमारे पास बांग्लादेश लिबराइजेशन हुआ था उसके अंदर इंडिया ने बहुत मदद की थी। तो अगर हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि जो इंडिया वाज द मेन रीज़न बिहाइंड द लिबराइजेशन ऑफ द बांग्लादेश, पहली बात। चलो पहले पढ़ते हैं, बांग्लादेश इज़ द इंडियन लार्जेस्ट पार्टनर्स इन द साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर इंडिया जो है, बांग्लादेश जो है इंडिया का सबसे बड़ा व्यापार का पार्टनर्स है, ये भी सही है। 2022 के बाद इंडिया बांग्लादेश हैव द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सही है हमारे पास। FTA हमारे पास हुआ था। रिसेंटली इंडिया बांग्लादेश ओपन अ ट्रेड थ्रू द म्याना वेस्ट बंगाल और सुल्तानगंज जो बांग्लादेश के अंदर पड़ता है और ये वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है, इसके बीच के अंदर एक ट्रेड स्टार्ट किया जो गंगा के ऊपर बना है पोर्ट। तो तीनों हमारे पास सही हैं, ऑल आर 3। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास
बोल्टल स्केल किससे लिए होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोल्टल स्केल हमारे पास किस लिए, लेवल ऑफ द लाइट पोल्यूशन इन सर्टेन एरिया को मेज़र करने के लिए जी, मेज़र करने के लिए लाइट, जो हमारे पास लाइट पोल्यूशन है उसके लिए। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 28 पे। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर, मोदावी, पंबा, ब्राह्मणी एंड सुबनसिरी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर आर वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के अंदर मंदोवी है, पंपा है, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी रिवर आप देखोगे ना, ये छोटा नागपुर में बहती है, तो ये तो हुआ ही नहीं, ये तो ईस्ट का हो गया, छोटा नागपुर रीजन। सुबनसिरी ये हमारे पास तिब्बतन का पार्ट है, एक तरह से तिब्बतन के अंदर बहती है, और ये एक तरह का पार्ट है किसका, ब्रह्मपुत्र का। तो फर्स्ट और दोनों हो गए, आंसर ये हुआ सीधा सीधा, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिटिंग हीट फ्रॉम द अर्थ टू एटमोसफेयर। जो अर्थ से टकरा के वापिस जो एटमोसफेयर गर्म करते हैं वो कौन सी हमारे पास है, तो सिंपल है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। शाहपुर कंडी बैराज इज सिचुएटेड ऑन द रिवर इत रवि। ये तो अभी हमारे पास आया भी था। इसकी वजह से क्या होता है, इस बैराज से हमारे पास जो पानी मिल रहा है वो जम्मू कश्मीर को मिल रहा है, प्लस पंजाब रीजन को मिल रहा है। जो पहले पानी पाकिस्तान जाता था वो हमारे पास पंजाब और जम्मू कश्मीर में जा रहा है, तो ये हमारे पास पार्ट हो गया। 30 तो हो गए क्वेश्चन। चल 31 में करते हैं तो पेज ही खत्म ही हो जाएगा, एक बार इसे भी करके देख लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो फर्स्ट इन 3 स्टेटमेंट दी गई। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर द अबव द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द तमिलनाडु कोस्ट इज रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये इंडिया है। कह रहा साउथ वेस्ट मानसून के दौरान जो तमिलनाडु का पार्ट है ये हमें सूखा रहता है, बारिश नहीं होती इसके अंदर, ऐसा क्यों। चलो पढ़ते हैं। कह रहा तमिलनाडु कोस्ट, अच्छा हम देखें तो दो तरह की हमारे पास वेव्स होती हैं, एक ऐसी वेव आती है, एक ऐसी वेव आती है। इसे कहते हैं अरेबियन, इसे कहते हैं अरेबियन ब्रांच। अगर ऐसे बोलें तो इसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच हमारा नॉर्थ ईस्ट से होके आती है ऐसे करके, तो पैरेलल ही मून निकल जाती हैं इस पे, इसलिए यहाँ बारिश नहीं हो पाती। ठीक है, समझ में आ गई बात। तमिलनाडु में बारिश नहीं हो पाती क्योंकि जो ब्रांच है ना बे ऑफ बंगाल वाली, वो सीधे ऐसे घूम के ऐसे निकल के ऐसे चली आती है, जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट में बारिश होती है सारे में, यहाँ बारिश होती है, पर तमिलनाडु में बारिश नहीं होती। जब रिटर्न करता है हमारा मानसून तो यहाँ बारिश होती है तमिलनाडु के अंदर। तो पहला पढ़ते हैं, द तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। सही बात है, वही बता रहा था मैं आपको कि साउथ वेस्ट मानसून जो हमारे पास आता है तो ब्रांच होती है, मतलब साउथ वेस्ट मानसून की दो ब्रांच हैं, एक ये वाली, ये वाली और अरेबियन। तो बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है वो हमारा क्या करते हैं, पैरेलल ही निकल जाती है और तमिलनाडु के ऊपर बारिश नहीं करती, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक शैडो, रेन शैडो बन जाता है रीजन। दूसरा पढ़ते हैं, द तमिलनाडु कोस्ट लाइज इन द रेन शैडो एरिया ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। ये भी सही बात है। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा कह रहा साइक्लोनिक सिस्टम्स, नहीं साइक्लोन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है कि साइक्लोन की वजह से यहाँ बारिश नहीं हो पा रही है। तो फर्स्ट एंड टू हमारे पास तो आंसर्स का हुआ है। तो सीधा सीधा हमने आज 16 क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में करें क्वेश्चन, शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं हम, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं पेपर में उनको देखने की कोशिश करते हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।